थोड़ी अध्यक्ष जी का एक आदेश आया था कि बजट के बारे में कुछ बात करनी है। पहले था नहीं ना, मैं बीच में उस समय जो हुई थी था नहीं, पार्टी की तरफ से आया होगा देश का भी बजट आ गया, प्रदेश का बजट पढ़ेंगे ना सारे बजट के बारे में पहले आप ही बता दीजिए कैसा रहा, कैसा सामने है। उन बजट के बारे में दो बातें मैं कहना चाहूँगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो हिंदुस्तान दुनिया में 10वीं बड़ी इकोनॉमी था। 2014 से आज हम 2023 में खड़े हैं, करीब 9 वर्ष हुए हैं। इन 9 वर्ष से हम 10वीं से 5वें पायदान पर आज दुनिया में आ चुके हैं। 5 पायदान की छलांग इन 9 वर्ष में हिंदुस्तान ने लगाई। पहले बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं होती थी और ऐसी घोषणाएं होती थी कि जो कभी पूरी नहीं होती थी। उदाहरण के तौर पे मुजफ्फरनगर का रेलवे का दोहरीकरण मुझे लगता है 3 से 4 बजट में पहला आया होगा कभी। जो भी सांसद बनता था इस बात के प्रयास करता था, बजट में घोषणा होती थी लेकिन जमीन पर कभी घोषणाएं नहीं उतर पाई। अब बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं होती, बजट देश को किस दिशा में लेके जाना है इस तरह का बजट आता है। 10 लाख करोड़ इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार खर्च करेगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी, मुझे लगता है 2014 से पहले जितना देश का बजट होता था उतना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार खर्च होने जा रहा है। रक्षा पर इस सरकार का विशेष ध्यान रहा है हमेशा से ही। करीब 6 लाख करोड़ का रक्षा मंत्रालय का इस वर्ष बजट है। और कई बार लोग पूछते हैं कि किसान के लिए क्या किया। ये हर बजट के बाद एक बात होती है। चूँकि मैं भी किसान हूँ तो उसमें मैं 2-3 बात आपको कहना चाहता हूँ। 2014 में मैं कृषि राज्य मंत्री बना था तो मेरे मंत्रालय का बजट 22,000 करोड़ रुपए था। जो यूपीए सरकार ने हमें दिया था तो 22,000 करोड़ रुपए का 2014 में बजट होता था। आज उस मंत्रालय के 3 हिस्से हो चुके। कृषि रहा है, कृषि से सहकारिता अलग हो चुका है और सहकारिता के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन बिल्कुल अलग विभाग है। जो 22,000 करोड़ रुपए तीनों मंत्रालय का बजट था वो आज 1,25,000 करोड़ तो सिर्फ कृषि मंत्रालय का बजट है। करीब 10,000 करोड़ रुपए पशुपालन का मंत्रालय का बजट है और सहकारिता विभाग का भी काफ़ी बड़ा बजट है। अब पिछले 9 साल में अगर हम 22,000 करोड़ से करीब 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं और उसके बाद ये कहना कि किसान के लिए क्या किया है, तो पहली सरकार की तरह लोक लुभावनी घोषणा करो या काम करो। मेरे याद है 2014 में फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 40,000 करोड़ रुपए करीब थी, जो अब बढ़ गए 2.25 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। 40 ये किसान के लिए बढ़ाई गई है सब्सिडी। जो बार बार कहते हैं किसान के लिए क्या किया। पूरे देश में 63,000 आज मात्र पैक्स हैं और उन 63,000 भी कंप्यूटराइज नहीं है। उनके लिए भी कंप्यूटराइजेशन के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। और देश में आज़ादी के बाद आज तक 63,000 पैक्स बनी है और अगले 5 वर्ष का टारगेट है कि 2 लाख नई पैक्स। देखिए, पहली बात तो शुक्र तीर्थ पे जब मैं सांसद बना उससे पहले शुक्र तीर्थ की फ़ोटो देखो और जब मैं आज हूँ तो शुक्र तीर्थ की फ़ोटो देखो। चूँकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ जल संसाधन, तो जितने बने थे ये ज़्यादातर उसी दौरान बने थे। और 10 करोड़ का जो बजट है वो शुक्र तीर्थ के और कामों के लिए, वहाँ के जल निकासी उनकी व्यवस्थाओं के लिए। हमारा प्रयास रहा है, पहले से मैं कामयाब नहीं हो पाया कि शुक्र तीर्थ में गंगा की धारा आए। आगे प्रयास करेंगे कि शुक्र तीर्थ में, ये धारा का बजट नहीं है, ये शुक्र तीर्थ में जो जल निकासी के और वैसे काम है उसके लिए बजट है। 10 करोड़ रुपए मिला तो अगर आवश्यकता होगी आगे और मिला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आपके संसदीय क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विकास कार्य चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पहले कभी नहीं देखे गए। थोड़ा सा बता दीजिए बस। देखिए, विकास के तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में चाहे खतौली से फलावदा सड़क का दोहरीकरण हो, PWD से हो रहा है। अपना सिसोली को जोड़ने वाला जो धौलरे अड्डे से जाता है हाईवे से, उसका चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव हो चुका। हमारा मांडी की सड़क का भी, जितने भी चौड़ीकरण के प्रस्ताव लंबित थे ज़्यादातर चौड़ीकरण के प्रस्ताव हुए हैं और NH पे भी लगातार काम चल ही रहा है। तो रेलवे, NH, ये ज़्यादातर काम पे, अब रिंग रोड भी करीब करीब आपकी तैयार हो चुकी। तो विकास के जो भी काम हैं उन पर त्वरित गति से चल रहा है। मैं तो सही मायने में पहले भी कहा है कि मैं मीटर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसान के इस मामले में साथ हूँ। खुल के कहा है मैंने तो ये बात। और तो मैं तो चाहता हूँ कि ना लगे, और जब फ्री बिजली होगी तो शायद ना भी लगे। हेक्टेयर ज़मीन दी गई थी काऊ सेंचुरी के लिए, जिनमें जो किसान धरने पे बैठे हैं उनकी पट्टे के रूप में 9 हेक्टेयर ज़मीन थी। पहली बात तो खोले की ज़मीन है, श्रेणी 6 की ज़मीन में पट्टा नहीं हो सकता।
लेकिन चलो उस समय जो भी अधिकारी रहे होंगे उस समय के पुरानी बातें हैं, उसने घाल मेल करके पट्टे किए। 9 हेक्टेयर में पट्टे थे, 9 हेक्टेयर के अलावा कहीं पट्टे नहीं थे। प्रशासन ने किसानों से बुला के बात की और प्रशासन 9 हेक्टेयर छोड़ने के लिए तैयार था। अब मेरा सवाल उनसे है जो इसका विरोध कर रहे हैं, जब हम 9 हेक्टेयर छोड़ना चाहते थे जो पट्टों की ज़मीन है, पट्टे निरस्त होने के बावजूद, तो विरोध क्यों किया गया? तो मुझे